वेलकम टू अनमोल क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूं कि मैंने जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना रखा है। उन सारे वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देखकर अपनी क्विकली रिवाइज कर सकते हो अपनी तैयारी को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? इन चार ऑप्शन में से हमको वो बताना है कि जो सबसे स्थायी तत्व है इसमें से कौन सा है। तो स्थायी तत्व है जो है सीसा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके लिए। पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की जो खोज की थी ना, ये अक्रिय गैसों की खोज, तो इसका खोज किया था जो उसका नाम है रैमजे। रैमजे ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खाना पकाता है तो उसके शरीर से सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो होता है विटामिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन का नष्ट होता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बता दूँ, ये वीडियो आप मॉक टेस्ट के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न देख के और आप आंसर टिक करते जाइए देखने के बाद उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। फिर दूसरा तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने केरोसिन दिखाना, तो केरोसिन में एक धातु को रखा जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सोडियम। जी हाँ, तो कभी कभी सोडियम को प्रश्न पूछा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? चांदी की सतह को काला कर देता है, उस गैस का नाम होता है, तो वो है ओजोन। O3। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ये जो है ना, चांदी की सतह को काला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन जो होती है ना, 46% होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो मूंगफली के तेल का जो हाइड्रोजनीकरण करते हैं ना, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो वो है निकेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निकेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूल के कारण होता है? तो जब आतिशबाजी होती है ना, आतिशबाजी, तो इसमें लाल रंग जो दिखता है वो होता है स्ट्रांसियम की वजह से। स्ट्रांसियम की वजह से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता आतिशबाजी में हरा रंग, पूछ दिया होता क्या चीज़ कि हरा रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन टिक करते हैं बेरिलियम को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उदासीनीकरण क्रिया में मतलब क्या होता है? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो जब होती है ना, तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे शुद्धतम जल है, तो सबसे शुद्धतम जल जो होता है ना, वो है वर्षा का जल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का कंडीशन क्या है? तो शुद्ध जल वही होता है जो उदासीन होता है, यानी कि जिसका पीएच मान 7 हो। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो मलेरिया परजीवी को जो नष्ट करता है उसको बोलते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की सर्वाधिक जो मात्रा होती है ना, वो होती है ढालवा लोहा में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न ये हुआ है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है वो है हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो वो है ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पे। कुकिंग सॉरी दोस्तों, कुकिंग गैस मिश्रण होता है किसका? तो कुकिंग गैस जो होता है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताना है। तो सबसे कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा है।
ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या बताना है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है ना वो होती है 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के जो तार है ना उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जल सीसा वाटर ग्लास किसका रासायनिक सूत्र है? तो Na2SiO3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वें प्रश्न का हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। Na2SiO3 है इसका रासायनिक सूत्र। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होते हैं वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होते हैं ड्यूटेरियम के नाभिक में। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक जो होता है ना वो 238। ऑप्शन बी से हो जाएगा। जी हाँ, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइजेनबर्ग। ऑप्शन बी से हो जाएगा। 24वें प्रश्न का आंसर हमारा बी से हो जाएगा। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका दाब बढ़ जाता है। जब स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करते हैं तो उसमें दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्ठी में जो ईंधन का हम यूज़ करते हैं वो है हमारे सामने यूरेनियम का करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो होता है ना म्यूक्रिक सल्फाइड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है HGS। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य किरण के उस भाग को बताना है जो सोलर कुकर को गर्म करता है। तो वह है हमारा इंफ्रारेड किरण है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंफ्रारेड किरणें। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है। तो ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक जो होता है ना वो होता है 373 केल्विन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु अगर पूछा है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगर यहाँ पे पूछता सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, पदार्थ अगर पूछता तो आप टिक करते हीरा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है ना वो फ्लोरीन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ यहाँ पे, बक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बक्साइट के रासायनिक नाम जो है ना वो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है ना वो है थोरियम का एक अयस्क है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा। अगर यहाँ पे पूछा होता कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है तो उसके लिए आंसर करते Hg यानी कि पारा को बताते पारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिच ब्लेड से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण चमक के देने के लिए होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो ये प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सबसे
अघातवर्धनीय धातु है, तो सबसे अधिक अघातवर्धनीय धातु है ना वो सोना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक्स।